Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the combination of resistors from second unit current electricity of first chapter electric current and resistances. The first combination that means we can combine the resistors in series. What does mean series? End to end. If this is a resistor of 2 ohm and this is the resistor of 3 ohm and I connect it end by end, this with this side. Next resistor end to end. अगर हम इस तरीके से इन रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और एंड टू एंड कॉम्बिनेशन. अब यहाँ पे हम इन सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर हम इस तरीके से रेजिस्टेंसेस को मान लेते हैं, हमें 5 ओम का रेजिस्टेंस ये था और हमारे पास में अवेलेबल 1 ओम की है, तो 1 ओम 1 ओम फिर 1 ओम फिर 1 ओम फिर ऐसे 5 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करने पड़ेंगे जिसकी लेंथ काफी इंक्रीज हो जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाएगी, यानी बल्कियर हो जाएगी थोड़ी. तो उसकी जगह अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस 5 ओम का ही कनेक्ट करें तो वो कैसे कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें. तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे इफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब ये हमने सिंगल रेजिस्टेंस कंसिडर किया, इसका रेजिस्टेंस R1, ये दो एंड है इसके A और ये पॉइंट हमने मान लिया B. जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो इसके इस एंड से कनेक्टेड है इस तरीके से, ये R2, ये है C पॉइंट. नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया इसके साथ में, ये है R3, ये है D. ठीक है. यहां पे अगर एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमें एक बैटरी से कनेक्ट करें. अब इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, इन तीनों की जगह अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करूं तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन करनी है और वो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. अगर मैं इसी में सेम वोल्टेज की मैं बैटरी अप्लाई करूं जितने वोल्ट की बैटरी थी, इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह जो भी इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आएगा उसको हम बोलेंगे सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट पास होगा, तो सपोज करते हैं करंट I है, तो जो हमारी इक्विवेलेंट सर्किट होगी, इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब सेम करंट पास हो. अगर कम और ज्यादा हुआ तो फिर वो इक्विवेलेंट सर्किट थोड़ी कहलाएगा. नेक्स्ट टर्म, सीरीज में करंट जो होगा वो सेम होगा. यहां से जितने चार्ज कैरियर मूव करेंगे अब उनके सामने एक ही पाथ है, सिंगल पाथ, तो वो ट्रेवल भी उसी के थ्रू करेंगे, एयर में तो नहीं कर सकते. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे, चार्ज एंटिटीज है वो सिंगल पाथ था तो सभी के थ्रू सेम चार्ज कैरियर पास होंगे, क्योंकि बैटरी की जितने चार्ज कैरियर पॉजिटिव से आप यहाँ पे इधर चलेंगे उतने ही नेगेटिव पे रीच करते हैं ताकि इसकी कंसंट्रेशन बैलेंस रहे. तो इसका मतलब यहाँ पे जितना करंट R1 के थ्रू पास होगा सेम करंट पास थ्रू R2 एंड सेम करंट पास थ्रू R3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे करंट जो रहेगा सीरीज में वो क्या रहता है, सेम रहता है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं करंट रिमेन्स सेम, क्योंकि एक ही रास्ता है. सीरीज मतलब सेम पाथ था, पाथ एक है तो करंट में जो चार्ज कैरियर होंगे वो सारे पास होंगे उसी से, तो करंट सेम होता है. पोटेंशियल डिफरेंस में इस रेजिस्टेंस के थ्रू मान लो तो यहाँ पे ये V1 है इस फर्स्ट रेजिस्टेंस के थ्रू, इसके थ्रू मान ले तो V2 है और इसके थ्रू देखें तो V3. ठीक है. तो ये तीन रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2 एंड V3. अगर हम A से B तक जाएंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा वो V1 होगा, B से C तक जाएंगे V2, C से D तक जाएंगे V3. क्योंकि पोटेंशियल जो है वो स्केलर स्टेट फंक्शन क्वांटिटी इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, डजंट डिपेंड ऑन पाथ फॉलो. तो अगर मैं A से D तक जाऊं तो A से B तक गया V1, B से C तक जाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा, A से C तक कितना होगा V1 प्लस V2, D तक जाएंगे तो V1 प्लस V2 प्लस एंड V3. सो टोटल नेट पोटेंशियल, टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दीज रजिस्टर विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर. तो मैंने इनको लिख दिया, जो हमारी टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, V2, V3, अगर आगे और भी होता है एंड सो ऑन तो सभी का एडिशन होता है.
करंट यहाँ पे सेम है। हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया, ओम्स लॉ कितना था, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे टोटल अगर मैं नेट पोटेंशियल की बात करूं तो इसकी जगह तो इक्विवेलेंट आना चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट में करंट तो उतना ही पास होगा जो इन तीनों के थ्रू पास हो रहा था, तो करंट तो सेम, लेकिन इन तीनों की जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये टोटल जो था उसको मैंने लिख दिया I इंटू में RS। V1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो करंट तो इसमें भी I है, लेकिन रेजिस्टेंस इसका कितना था R1, तो यहाँ पे कितना होगा I इंटू में R1। सेकंड के थ्रू करंट सेम था, रेजिस्टेंस कितना था R2, तो I इंटू में R2। थर्ड के थ्रू देखें I इंटू में R3। तो यहाँ पे करंट को अगर कॉमन लें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट से करंट कैंसिल आउट, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो। अगर मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करता तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाता, Rn तक चलता। एक स्पेशल केस देखते हैं इसका। अगर मैं कहूं कि सभी रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं, इफ R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R, इन सभी की वैल्यू इक्वल होती, इसकी भी 2 ओम, इसके भी 2 ओम, इसके भी 2 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है 2 प्लस 2 प्लस 2 6 ओम। या हम ये कहें जब सभी की वैल्यू सेम है तो जब हम कंबाइन करेंगे तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ N इंटू में R। सभी की वैल्यू इक्वल है तो जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे उसको मल्टीप्लाई करा दें सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस से। R सेम था R 2 प्लस 2 प्लस 2, या तो 3 टाइम्स आप 2 को ऐड करो या 3 से मल्टीप्लाई, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये N जो है यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वो ये N है। और सभी इक्वल थे तो सभी की वैल्यू सेम होगी, उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। RS जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा इंक्रीज होगा, बड़ा होगा। क्यों, यहाँ पे सिंपल एडिशन है एंड रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। उसमें क्या था, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड, ऑब्स्ट्रक्शंस नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए R जो होगा रेजिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा ही आएगी रिजल्टेंट। अगर मैं कहूँ ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है, सभी की वैल्यू हम पुट करते हैं, 2 ओम, ये 3 ओम एंड दिस रेजिस्टेंस इज 4। सबसे बड़ा कौन सा था, R3। अब इन तीनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करें इक्विवेलेंट, तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, इन तीनों का एडिशन 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, दैट मींस 9। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखें, दैट विल बी द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर। इन सभी में सीरीज में जो सबसे बड़ा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इक्वल है तो सिर्फ कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल जो थे वो सीरीज में कनेक्टेड थे, वो नंबर मल्टीप्लाई बाय जिसकी वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। बेसिकली आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्यों इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 करते हैं तो 9 आ रहा था, इंक्रीज हुआ, बढ़ा। अब यहाँ पे ये पूछ ले आपसे कि क्यों इंक्रीज हुआ, तो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमने रेजिस्टिविटी जो भी होगी, लेकिन हम एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, ये रेजिस्टेंस, फिर इसका रेजिस्टेंस, फिर आगे एक और रेजिस्टेंस, इसका मतलब इनकी लेंथ को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। क्लियर हुआ, ये छोटा सा डेरिवेशन था इसका, और ये एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम दूसरे तरीके से जो कनेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंसेस को, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल भी कंबाइन करके देखते हैं। सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन। जैसे ये एक सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू है R1, ये रेजिस्टेंस था R2,
ये रेजिस्टेंस है R3। ये सभी का एक जो एंड होगा वो कॉमन पॉइंट पे, दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड होगा। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ ये ए पॉइंट, इस फर्स्ट रेजिस्टेंस का ये पॉइंट इसके साथ कनेक्टेड था, सेकंड रेजिस्टेंस का ये एंड भी इसके साथ कनेक्टेड है, थर्ड रेजिस्टेंस का ये एंड भी इसके साथ कनेक्टेड है। इधर एक पॉइंट था बी, फर्स्ट रेजिस्टेंस का राइट हैंड साइड ये इसके साथ कनेक्टेड है, सेकंड रेजिस्टेंस का, थर्ड रेजिस्टेंस। इसका मतलब इन सभी का ये इक्विवेलेंट कनेक्टेड था। यहाँ पे हमने एक बैटरी अटैच की, ठीक है, ये वोल्टेज थी V। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस से करंट चला, यहाँ बैटरी से कुछ चार्ज कैरियर चले। जैसे इस ए पॉइंट पे आते हैं तो उनके सामने पाथ अलग अलग है, लेकिन जा वहीं पे रहे सेम पॉइंट पे, लेकिन तीन रास्ते हैं, तो वहां पे चार्ज कैरियर है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको जो पाथ अवेलेबल होता है वो उसी तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर चेंज होंगे तो इसका मतलब करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, चार्ज अलग अलग होंगे। फर्स्ट में मैंने मान लिया I1, सेकंड में मैंने मान लिया I2 एंड थर्ड में हमने कंसिडर कर लिया I3। तो यहाँ पे करंट जो है वो I1, I2 एंड I3 के थ्रू यहाँ पे पास हो रहा है। जैसे ही साइड पे आएंगे सभी का एडिशन होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर उतने थे जितने गए थे चार्ज वापस से, इसका मतलब बैलेंस कंडीशन। अब यहाँ पे देखा जाए तो पोटेंशियल जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप क्यों, मैंने पहले बताया था स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं इस बैटरी से यहाँ से चलना स्टार्ट करूं और फर्स्ट रेजिस्टेंस के थ्रू जाऊं तब भी मेरा वहीं पे था इनिशियल फाइनल कंडीशन, सेकंड रेजिस्टेंस के थ्रू जाऊं तब भी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम थी, थर्ड के थ्रू जाए तब भी इनिशियल फाइनल सेम है। तो इसका मतलब जब इनिशियल और फाइनल सेम होते हैं तो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता पोटेंशियल, इसलिए पोटेंशियल सेम होता है। तो पैरेलल में ध्यान रखेंगे पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और सीरीज में करंट सेम होता था। अब यहाँ पे इसको ड्राइव करें, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम ड्रॉ करें तो इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह में एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करना चाहते हैं, तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में दें। और यहाँ पे बैटरी भी सेम होगी जो यहाँ पे थी V, तभी तो इक्विवेलेंट बोलेंगे कि सेम बैटरी अप्लाई करें, सेम करंट पास हो, तभी तो उन सभी रेजिस्टेंस की जगह जो सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। डेरिवेशन में मैंने बार बार बताया जो टर्म्स डिफरेंट होगी उसी को आपको लेना है। तो डिफरेंट क्या है आपकी बार यहाँ पे, रेजिस्टेंस के अलावा करंट जो है वो अलग अलग है। सो टोटल करंट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस एंड I3। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे जो टोटल करंट था वो कॉम्बिनेशन या एडिशन था तीनों करंट का, तो तीन पाथ में गए, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ओम्स लॉ में पता है V इज इक्वल टू IR। अब की बार करंट है तो कितना लिखेंगे, V अपॉन में R। ये टोटल करंट था तो इसमें टोटल करंट तो वही होगा इक्विवेलेंट सर्किट में, तो I इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया V अपॉन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट के थ्रू देखेंगे कितना करंट जा रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, बैटरी का V और रेजिस्टेंस कितना था R1, तो कितना आएगा V अपॉन में R1, V अपॉन में R2 सेकंड के थ्रू। पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, कन्वर्ट हो जाता है करंट में। इसमें से पोटेंशियल कॉमन ले सकते हैं, तो पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो V अपॉन में RP इज इक्वल टू V 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 एंड 1 अपॉन में R3। तो पोटेंशियल से पोटेंशियल कैंसिल। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब अगर पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, फर्स्ट का था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सिंपल सा, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, अगर ये सभी इक्वल हैं तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, R ही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा R अपॉन में 3। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R अपॉन में N, नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। N क्या था,
नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस है 3 है तो डिवाइड करेंगे 3 से, अगर दो पैरेलल में इक्वल है तो डिवाइड करेंगे 2 से, उनकी वैल्यू से, तो ये इक्विवेलेंट है। रेसिप्रोकल किया हमने डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन, एक जितने भी पैरेलल में इक्वल थे उन सभी की वैल्यू सेम थी, तो वो रेजिस्टेंस कितने थे नंबर में, नंबर से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई आपसे पूछे पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल, वो डिक्रीज होता है, जैसे मैं इसको कहूँ 2 ओम है, सेकंड रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये 5 ओम है, अगर मैं एलसीएम लूं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, यही फॉर्मूला था 1 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने एलसीएम लिया, कितना आएगा 30, ये 15, ये 10, ये 6, यहाँ पे 15, 25, 31/30, रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल 30/31, इसका मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर कम है, जिसकी वैल्यू नियर अबाउट हम 0.9 ओम ले सकते हैं। इसका मतलब पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी द स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। स्मॉलेस्ट कितना था इन तीनों में, 5, 3 और 2 में 2 था सबसे छोटा, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा छोटे से भी छोटा होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पैरेलल में डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज हुआ, वही सेम फॉर्मूला रो एल अपॉन में ए। अब की बार जब आपने साइड बाय साइड अटैचमेंट किया तो इसका मतलब ये साइड बाय साइड अटैचमेंट कर रहे हैं, तो अब की बार क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज किया आपने, बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ये था इसका डेरिवेशन और एक तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थे। काफी आपको इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, सीरीज पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के, और बीच में हम भी कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।